भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सत्साई भाई और बहनों, दया परमपिता परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की, जिनके शुभ आशीर्वाद से, जिनकी विशेष दया दृष्टि से, कृपा दृष्टि से आप और हम सभी साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहन निरंतर भक्ति मार्ग पर अपने विश्वास को दृढ़ रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये सब कुछ परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के आशीर्वाद से है, उनकी विशेष मेहर से है। और वर्तमान में उनकी ये विशेष मेहर सिर्फ उनके सत्सेवक बच्चों के ऊपर है। तो भाई और बहनों, अब आप और हमारी भी ये पूर्णतया जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने गुरुदेव भगवान के बताए अनुसार भक्ति साधना करने में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी ना छोड़ें, हर प्रकार से मर्यादाओं में रहें, हर प्रकार से जो गुरुदेव भगवान ने हमें विधि विधान बताया है भक्ति मार्ग का, उस पर हम दृढ़ता से चलें। तो संध्या आरती का सरलार्थ चल रहा है और संध्या आरती के सरलार्थ में काफ़ी कुछ गुरुदेव भगवान ने आप और हमें अपने कर कमलों से यथार्थ भक्ति बोध के माध्यम से इसका सरलार्थ करके समझाया हुआ है, जिसको हम पुनः एक बार रिपीट कर रहे हैं और साध संगति के माध्यम से ये संदेश सर्व संगत तक पहुंचाने का प्रयास भी कर रहे हैं। भाई और बहनों, जिस प्रकार से जगत में आप देखते हो कि जगत में लोग जो भी क्रिया करते हैं, जो भी काम करते हैं, वो केवल इसी जन्म तक है, केवल रोजी रोटी तक है। आगे आध्यात्मिक जीवन में उन क्रियाओं का कोई महत्व नहीं होता है। लेकिन वो जगत वाले भाई बहन भी कितनी लगन से उस काम को करते हैं, जिस काम का कोई विशेष प्रतिफल उन्हें मिलना ही नहीं है। जो काम, जो धन, जो मेहनत, ये शरीर त्यागने के बाद उनके साथ में जानी ही नहीं है, सब कुछ यहीं रह जाना है। लेकिन फिर भी वो लोग कितने तन मन धन से, कितनी लगन से अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हैं, प्राणों तक की बाजी लगा देते हैं। उदाहरण के लिए एक राजनेता को ले लीजिए आप और हमें अच्छी तरह से पता चल गया है गुरुदेव भगवान के तत्व ज्ञान से कि राजनीति तो इस मानव शरीर के लिए, इस मनुष्य जीवन में सबसे घटिया कर्म है, सबसे घटिया कर्म। क्योंकि राजनेता कभी कोई अच्छा काम कर ही नहीं सकता। राजनेता के अंदर मान बढ़ाई, अहंकार, घमंड, सत्ता को पाकर, शासन को पाकर भली भांति फलने फूलने लग जाता है। वो व्यक्ति परमात्मा से कोसों दूर हो जाता है। लेकिन फिर भी उस राजनीतिक पद को प्राप्त करने के लिए वो राजनेता अपना कितना समय और कितना धन बर्बाद करता है। उसी पद को, जो पद हमेशा भी उसके पास नहीं रहता है, ना जाने कब वो पद उससे छीन लिया जाए, कब जनता उससे नाराज हो जाए। उस पद के लिए भी वो व्यक्ति अपनी जान और धन की बाजी लगा देता है। वो दिन का चैन नहीं देखता, रातों की नींद नहीं देखता। लोगों को समझाने में, लोगों को अपनी तरफ करने में, अपने समर्थन में करने में कि आप मुझे वोट दीजिएगा, मैं आपके लिए ये कर दूंगा, ये व्यवस्था करवा दूंगा, एक बार आप मुझे इस पद पर बैठा दीजिएगा, आप मेरे लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझाइए, समर्थन कीजिए। वो व्यक्ति अपनी तमाम पूंजी, जीवन भर की वो तमाम धन जो उसने कमाया है, जो प्रॉपर्टी उसके पास होती है, वो उस राजनीतिक पद को प्राप्त करने के लिए दांव पे लगा देता है। उसको अपनी बर्बादी दिखाई नहीं देती कि मैं हार जाऊंगा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। और मिलना क्या, उसको कुछ भी नहीं मिलना, झूठा सुख, और अंत में मरने के बाद उसको गधा बनना है। एक हरि की भक्ति बिन राजा गधा होए, माटी लदे कुमार की घास न डाला कोई। जब राजा का ये हाल होता है मरने के बाद, जो राजा भक्तिहीन होता है, और भक्ति संसार में केवल एक ही है, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की। तो बाकी छोटे मोटे मंत्री संतरी जो राजनीतिक जो पद प्राप्त करके अपने आप में फूले फिरते हैं, उनकी तो हैसियत ही क्या है, उनकी तो बिसात ही क्या है, उनके साथ में क्या बनेगी। लेकिन उसके लिए भी वो लोग तन मन धन की बाजी लगा देते हैं
और वो पद भी उनको तन मन धन की बाजी लगाने के बाद ही प्राप्त होता है। तो भाई और बहनों, आप और हमें तो परमेश्वर ने सत भक्ति दी है। आप और हमें परमेश्वर ने वो धन दे दिया इकट्ठा करने के लिए, एकत्रित करने के लिए, जो धन मरणोपरांत हमारे साथ में जाएगा। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, और धनवंता सोई जानिए, जिसके पास सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की भक्ति होए। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।